क्लास 6 अध्याय 1 का प्रयास कीजिए नंबर 3। प्रश्न है, बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दे रखा है बिना पुनरावृत्ति। इसका मतलब होता है कि कोई भी अंक यानी नंबर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले प्रश्न 1 का पार्ट ए, जिसमें हमें कुछ अंक दिए हैं 2, 8, 7 एंड 4। तो इसकी हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो ये बहुत ही आसान है। इसका सबसे बड़ा तरीका है, जब सबसे बड़ी संख्या आपको बनानी हो तो सबसे शुरू में सबसे बड़ा अंक लिखिए, फिर उससे छोटा अंक लिखिए, फिर उससे छोटा अंक लिखिए, फिर उससे छोटा अंक लिखिए। तो देखिए ये बन गई है इन अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसी तरह अगर आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखिए, उससे जो बड़ा है हमारे पास 4, या यूं कहिए कि इसी संख्या को उल्टा कर दीजिए। तो ये हो गई है हमारे पास सबसे बड़ी, ये हमारे पास है सबसे बड़ी संख्या, और ये है हमारे पास सबसे छोटी संख्या इन दिए हुए अंकों की। आइए अब देखते हैं प्रश्न 1 का भाग 2 यानी कि पार्ट बी। इसमें हमें ये अंक दिए हुए 9, 4, 7, 4, 1। इन 4 अंकों से हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिल सकती है? तो जैसा कि मैंने बताया, अगर हमें बड़ी संख्या चाहिए तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखिए, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक। अब इन्हीं अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है तो इन्हीं अंकों को उल्टा कर दीजिए। तो सबसे पहले लिख लीजिए सबसे लास्ट यानी सबसे जो प्रथम अंक है हमारा वो 1 है, तो सबसे पहले लिखिए 1, फिर 4, फिर 7, फिर 9। तो देखिए ये बन गई सबसे छोटी संख्या इन 4 अंकों की। इसी प्रकार इन अंकों में सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले लिखिए सबसे बड़ा अंक यानी कि 7, फिर उससे छोटा 5, फिर इससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 0। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि कभी भी ये जो संख्याएं हैं, अगर इसको जब आप इसको उल्टा लिखेंगे तो आप कभी भी 0, 4, 5, 7 ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर ये 0 यहाँ से कोई संख्या 0 से लिखी गई है आखिरी में, तो ये संख्या 3 अंकों की मानी जाएगी, ये 4 अंकों की नहीं मानी जाएगी। इसीलिए अब हमें ध्यान रखना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो होगी, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों का अंक बदल लीजिए। तो ये होगी 4, 0, 5, 7 डी। तो हमें 4 अंक दे रखे हैं 1, 7, 6, 2। अब इन्हीं की हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिख लीजिए 7, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे सबसे छोटा, ये होगी सबसे बड़ी। अब इसी संख्या को पलट दीजिए तो ये बन जाएगी सबसे छोटी यानी कि 1, 2, 6, 7। बस ये ध्यान रख लीजिए, अगर यहाँ पर प्रथम स्थान पर इकाई के स्थान पर फर्स्ट यूनिट अगर यहाँ 0 हो तो कभी भी 0 को यहाँ नहीं लिखा जाएगा। 0 इसके बाद ले सकते हैं, लेकिन 0 को कभी भी यहाँ से शुरू नहीं करते हैं, यानी कि 0 कभी भी आखिरी अंक नहीं हो सकता। 0 प्रथम स्थान पर रख सकते हैं लेकिन आखिरी स्थान पर नहीं रखते हैं। ये आपको बस ध्यान रखना होगा इस बात का। प्रश्न नंबर 2, इसमें पूछा है किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको। सबसे पहले पार्ट ए 3, 8, 7। तो इसमें मैं जो अंक रिपीट करना चाहूँगा उसको मैं, आप कोई सा भी अंक ले सकते हैं, इनमें से कोई सा भी एक अंक रिपीट कर सकते हैं। मैं इसमें रिपीट करूँगा 7 को, तो मैं यहाँ लेता हूँ 3, 8, 7, और ये मैंने रिपीट में एक और नंबर लिया 7। अब ये मेरे पास जो अंक दे रखे हैं अभी 4 हो गए ना, अब इनसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा। अब देखिए ये दोनों एक जैसे हैं तो एक साथ, फिर उससे छोटा, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई।
अब इन्हीं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो इनको उल्टा कर दीजिए। 3 7 7 8, ये हो गई सबसे छोटी संख्या। ये बड़ी, ये छोटी। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रश्न नंबर दूसरे का पार्ट बी। तो इसमें कोई एक नंबर रिपीट करना है। वैसे तो इसमें मैं चाहूँ तो कोई सा भी रिपीट कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहता हूँ 0 को 1 0 0 5। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी यहाँ पर, तो सबसे बड़ा अंक, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उनसे छोटा। अब इन चारों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, इन चारों की। तो सबसे पहले देखिए इनको उलट दीजिए। तो मैं 0 से तो लिख नहीं सकता, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, 0 के बाद जो नंबर है वो 5, फिर उसके बाद मैं 0 को लिख सकता हूँ। तो ये होगी सबसे छोटी। अब मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा 4 को। तो यहाँ पर मैंने लिया 0 4 4 9। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या जो होगी मैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 9 4 4 0, ये सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी तो 4, उसके बाद में 0 यूज कर सकता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पर रिपीट करूँगा 1 को 8 5 1 1। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या यानी कि 8 5 1 1। अब इसी संख्या को उल्टा कर दीजिए तो सबसे छोटी में आ जाएगी, तो 1 1 5 8, ये होगी सबसे छोटी संख्या इन्हीं 4 अंकों की। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है, दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। अब यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है हमें कि पार्ट ए, इसमें हमें एक कंडीशन दी हुई है कि अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पर होना चाहिए। तो देखिए ये हमारे पास, इसमें मेरे को सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और इसमें हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो इसमें कंडीशन देखिए कि अंक जो 7 है वो हमेशा इकाई के स्थान पर ही होना चाहिए। तो दोस्तों ये होता है, जो पहला अंक होता है इसको बोलते हैं इकाई, जो दूसरा अंक होता है इसको दहाई, और जो तीसरा अंक होता है इसको बोलते हैं सैकड़ा या हंड्रेड्स। तो यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। हिंदी में बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई यानी यूनिट, वंस, तो इसमें जो हमें रखना है, क्या रखना है, हमेशा 7। पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यहाँ पर नंबर रिपीट नहीं करना है हमें, इसीलिए। अब यहाँ पर हम 5 भी लिख सकते थे, लेकिन 5 के जगह पे हम 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 हमें बड़ा है 5 से, और हमें सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे लिखनी है। अब इसी प्रकार हम सबसे छोटी संख्या, आखिरी के स्थान पर सबसे छोटा अंक लेंगे तो 1, फिर उससे थोड़ा बड़ा कर देंगे 2, उससे थोड़ा बड़ा कर देंगे 3। तो ये हो गई सबसे छोटी और ये हो गई सबसे बड़ी। ये ध्यान रखना है, यहाँ में नंबरों को रिपीट नहीं करना है। इसी प्रकार हम देखते हैं अब पार्ट बी। तो इसमें देखो कंडीशन क्या दी हुई है कि अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर रहे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 हमेशा यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार अब हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी, तो कोई सा भी आप नंबर ले सकते हैं। तो मैं शुरू करना चाहूँगा 8, फिर उसके बाद 7, फिर मैं यहाँ ले सकता हूँ 5, ये होगी सबसे बड़ी। और इसी प्रकार मैं छोटी संख्या में ले सकता हूँ, तो यहाँ मैं ले सकता हूँ 1, फिर 3, फिर 2, तो ये एक छोटी संख्या है। इसी प्रकार हम इसमें अगर पार्ट डी, अंक 1 सदैव हजार के स्थान पर होना चाहिए, यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। तो अंक जो है हमेशा यहाँ होना चाहिए, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर। सबसे बड़ी बनानी है तो सबसे बड़ा अंक, उससे छोटा, उससे छोटा, और सबसे छोटी बनानी है तो हल्का सा, थोड़ा सा इससे बड़ा, उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा। कुछ इस तरह से हम, ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी, तो इन दोनों कंपैरिजन में ये बड़ी है और ये छोटी है।
इसी प्रकार अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। आपके पास 2 अंक 2 हैं और 3 हैं। तो इस प्रश्न 4 में हमें बोला गया है कि हमारे पास 2 अंक हैं, एक 2 है और एक 3 है। आप इन्हीं नंबरों को समान रूप से रिपीट करना है। अगर आप 2 को 2 बार लेते हैं, कितनी बार? 2 बार, तो आपको 3 भी 2 बार लेना पड़ेगा। अगर आप 2 को 3 बार लेते हैं तो आपको 3 भी 3 बार लेना पड़ेगा। इसमें इस तरह से बात हुई है, इस समान बार से दोहराना है हमें यहाँ पे। तो उसके बाद उसने बोला सवाल में कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो देखिए 2 और कितना है हमारे पास 3। अब इनकी रिपीटेशन का क्या मतलब हुआ? 2 को हम 2 बार यूज कर लेंगे और 2 और 3 को भी 2 बार यूज करेंगे, क्योंकि हमें जितनी बार 2 दोहराना है उतनी ही बार हम 3 दोहरा सकते हैं। तो इसी प्रकार से 4 अंक की संख्या बनानी है। तो देखते हैं, एक आगे 2 और एक यहाँ पर 3। तो देखिए 4 अंक हमारे पास आ चुके हैं। अब इस अंकों से हमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, ये सबसे बड़ी, और सबसे छोटी में क्या होगी? संख्या को पलट दीजिए तो ये सबसे छोटी। इन 4 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे छोटी।